नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बताना चाहता हूं साथियों, मैं रीट के जो संस्कृत के अभ्यर्थी है, जो संस्कृत भाषा से रीट की परीक्षा देंगे, उन सभी के लिए मेरा एक प्रयास है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप देखिए इसको, मैं आपको संक्षिप्त और सरल रूप में विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। संस्कृत जो कि कठिन भाषा समझी जाती है, लेकिन इतनी कठिन तो है नहीं। और आपको सलाह भी दूंगा कि आप हिंदी के साथ में संस्कृत भाषा का चयन कीजिए, क्योंकि आपको अधिक नंबर देने में आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अंग्रेजी का आप चयन करते हो, लेकिन अंग्रेजी से काफ़ी हद तक संस्कृत में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। हिंदी से काफ़ी इसकी समानता मिलती है। जो अपना सिलेबस है, उसमें से बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो आपके हिंदी से संस्कृत में समान रूप से मिलते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए फायदेमंद होगी। आइए साथियों शुरू करते हैं। सरल और संक्षिप्त रूप में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी विषय में ज़्यादा विस्तार से अपन जाएंगे नहीं, मैं एक समरी क्लास के तौर पे ये क्लास तैयार कर रहा हूँ। तो अगर आपको फिर भी क्योंकि जो विषय मैंने पहले से पढ़ा दिए है मेरे इसी चैनल पे, या जो नई भी है तो उसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन ये जो अपन सीरीज लेके आ रहे हैं, ये थोड़ा संक्षिप्त में और सरल रूप में अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज अपनी है, इसमें जो क्लासें अपनी रहेगी उसका हम टेस्ट भी लेंगे। टॉपिक वार हम उसके प्रश्न अपन देखते चलेंगे, तो उसे उस टॉपिक का अच्छे से अपना सार ग्रहण हो जाएगा। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके लिए रीट संस्कृत का हम शुरुआत कर रहे हैं, जो लेवल 2 और लेवल फर्स्ट में दोनों में काम आती है। और भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय दोनों को ही अपन लेके चल रहे हैं। भाषा प्रथम और द्वितीय में थोड़ा सा ही अंतर है। प्रथम जो भाषा है उसमें और द्वितीय अगर आप लेते हो तो उसमें अलंकार और छंद जुड़ जाते हैं। बाकी सेम सिलेबस दोनों भाषा का है। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं। ये आपको सबको पता है। अब देखिए आप, तो संस्कृत की अपन शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि संस्कृत क्या है। संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत क्या है? एक भाषा है। देखिए, संस्कृत अपन पढ़ रहे हैं, और संस्कृत क्या है? एक भाषा है साथियों। संस्कृत भाषा है। सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि भाषा किसे कहेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, भाषा से बात करते हैं। उससे पहले साथियों, ये जो संस्कृत पद है, इसका भी अपन थोड़ा संधि विच्छेद जो संधि विच्छेद मतलब इसका प्रकृति प्रत्यय अपन देख लेते हैं। इसमें क्या क्या प्रयुक्त हुआ है, कैसे संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ है, तो एक बार अपन इसको देखिए। उससे पहले अपन जो अपना संस्कृत पद है उसको देख लेते हैं। संस्कृत पद कैसे बना, देखिए आप। देखो, संस्कृत की बात करें, संस्कृत पद की बात करें, तो देखिए आप, संस्कृत जो पद है, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में कत प्रत्यय करने पर बनता है। देखो, सम का तो सम हो गया आपके क्री, और कत प्रत्यय में जो है उसमें क का लोप होता है, तय बचता है, बराबर आपका संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ। संस्कृत शब्द कैसे बना, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे। सम तो क्या है? उपसर्ग। सम उपसर्ग पूर्वक क्री आपकी धातु है। क्री धातु में कत प्रत्यय करते हो तो आपका संस्कृत पद बनता है। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि संस्कृत जो पद है उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपका उत्तर होगा सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। मान लीजिए प्रश्न ऐसे पूछ ले कि संस्कृत में धातु कौन सी है, तो धातु आपकी क्री है। और मान लीजिए प्रश्न ऐसा आ जाए कि संस्कृत में कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय है। ये आपके लिए रहा। ठीक है, क्योंकि अपन संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं तो इस शब्द की व्युत्पत्ति अपने लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद साथियों अपन बात करते हैं, संस्कृत क्या है। संस्कृत एक भाषा है। क्या है? भाषा। संस्कृत एक भाषा है। ठीक है, जैसे आपकी हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, वैसे संस्कृत भी आपकी एक भाषा है। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि भाषा किसे कहेंगे। भाषा शब्द को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए साथियों, भाषा शब्द जो है वो किससे बना है, इसमें धातु कौन सी है? बास धातु से भाषा शब्द बना है। भाषा में धातु कौन सी है? बास धातु, जिसका अर्थ होता है कहना। बास का अर्थ होता है, बास यानी कहना, बास बराबर कहना। संस्कृत जो पद आपका वो बास धातु से बना है, और बास का अर्थ होता है कहना। ठीक है, सॉरी, भाषा की अपन बात करें तो भाषा शब्द जो है बास धातु से बना है, और उसका अर्थ बास यानी कहना। ठीक है, ये आप समझ चुके। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। देखिए, भाषा की एक परिभाषा भी है। संस्कृत में अपन देखें तो भाषा किसे कहेंगे अपन?
भाषा बराबर, देखो, भाष्यते अनेन इति भाषा, भाष्यते अनेन इति भाषा, भाष्यते अनेन इति भाषा, क्या अर्थ हुआ इसका? देखिए क्या अर्थ हुआ इसका। भाष्यते अनेन इति भाषा, देखो, भाष्यते का मतलब कहा जाता है, अनेन यानी इसके द्वारा, इसके द्वारा कहा जाता है, इसे हम भाषा कहते हैं। यानी जिसके द्वारा, जिस माध्यम से हम कोई चीज कहते हैं, बोलते हैं, उसको भाषा कहते हैं। सामान्य रूप से आपको भाषा की परिभाषा ध्यान में होगी कि विचारों या भावों का जो आदान प्रदान करते हैं, हम जिस माध्यम से अपने मन के भाव या मस्तिष्क के विचार जो है उनका आदान प्रदान करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं या किसी को बताते हैं, तो उस माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, मैं आपको सामान्य रूप से परिभाषा लिख देता हूं कि विचारों या भावों का, विचारों या भावों के आदान प्रदान के माध्यम को, आदान प्रदान, आदान यानी लेना, प्रदान यानी देना, आदान प्रदान के माध्यम को, के माध्यम को भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। मतलब कोई भी बात है, अपन मानव एक सामाजिक प्राणी है, बातचीत तो होती है। ठीक है, मानव समाज में रहता है तो अपने अपनी बात किसी को बताएगा, किसी की बात जानेगा, तो ये किस माध्यम से संभव है? ये भाषा के माध्यम से संभव है। और भाषा जो है वो आपको लिखित रूप में मिलेगी, मौखिक रूप में मिलेगी, या भाषा का एक और प्रकार होता है सांकेतिक प्रकार, यानी कि लिखित प्रकार हो गया, मौखिक प्रकार हो गया और सांकेतिक प्रकार भी हो गया। मान लीजिए आप किसी चीज को लिख के समझ रहे हो या किसी को लिख कर समझा रहे हो तो भाषा का लिखित रूप हो गया। मान लीजिए किसी को कहकर या सुनकर समझा रहे हो, भाषा का मौखिक रूप हो गया। और किसी को संकेत के माध्यम से समझा रहे हो तो वह भाषा का सांकेतिक भाषा हो गई। जैसे मान लीजिए आपने मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच में खिलाड़ी जो है उसको पानी चाहिए होता, पानी का इशारा करता है, बेड चाहिए होता, बेड का इशारा करता है, तो वो किस भाषा में बात कर रहा है? वो सांकेतिक भाषा में बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको भाषा के लिए, भाषा जो है, भाषा से आप, भाषा जो है उसमें आप ध्वनि या लिपि या संकेत का प्रयोग करते हो। संकेत, क्योंकि भाषा के अपन ने दो तीन प्रकारों की बात की। भाषा मौखिक रूप में होती है तो मौखिक रूप में ध्वनि का कार्य हो जाता है, लिखित रूप में लिपि का कार्य होता है, और जो सांकेतिक भाषा उसमें संकेतों के माध्यम से भाषा का अवबोध होता है। ये भाषा के अपन ने तीन रूप बात की। ठीक है, तो ये आपने भाषा के बारे में समझा, एक बार फिर से देख लीजिए आप। संस्कृत आपने पढ़ा कि संस्कृत पद की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से कत प्रत्यय करने से आपका संस्कृत पद बनता है। भाषा के बारे में अपन ने बात की, संस्कृत एक भाषा है, तो भाषा जो शब्द है किससे बना है? भाष धातु से बना है। और उसके बाद में अपन ने भाषा शब्द की व्युत्पत्ति देखी है कि भाष्यते अनेन इति भाषा, संस्कृत में आपके ऐसे ही आएगा, पूछेगा तो, कि जिसके द्वारा, अनेन यानी इसके द्वारा, भाष्यते ने कहा जाता है, इसके द्वारा कहा जाता है, इति भाषा, इसको भाषा कहते हैं। और हिंदी में अपन ने समझा कि विचारों या भावों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है उसी को भाषा कहते हैं। ये बात अपन समझ चुके। और इसी के साथ में हमने देखा कि भाषा के तीन रूप अपने सामने आते हैं, एक तो मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक भाषा, ये भी हमने देखा था। तो भाषा का जो लिखित रूप में है उसमें आपका लिपि का प्रयोग होगा, मौखिक रूप में आपको ध्वनि का प्रयोग करना होगा, और सांकेतिक भाषा उसमें संकेतों का प्रयोग करना होता है। ये अपन ने सामान्य चर्चा की है। इसके बाद आप देखिए, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं जो, अच्छा, भाषा हो गई। अब भाषा को सीखने के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता होती है, वो होता है व्याकरण। भाषा को सीखने के लिए, कोई सी भी भाषा हो, उसके लिए आपको व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि व्याकरण होता क्या है। ठीक है, तो किसी भी भाषा का, कोई भी भाषा हो, सब भाषा, प्रत्येक भाषा के अपने नियम, अपने सिद्धांत होते हैं। किसी भी भाषा, किसी भी भाषा के निश्चित ज्ञान के लिए उसका निश्चित नियमों का होना आवश्यक है, और उन निश्चित नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा के संदर्भ में उसके कुछ निश्चित नियम होते हैं, उन नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझे। अब अपन भाषा से आ रहे व्याकरण में, भाषा से हम व्याकरण में आ रहे हैं, तो व्याकरण के बारे में थोड़ी चर्चा करना अपेक्षित है। देखिए, सबसे पहले व्याकरण किसे कहेंगे, तो देखिए, निश्चित भाषा के विषय में, निश्चित भाषा के विषय में
निश्चित नियम या सिद्धांतों को नियम या सिद्धांतों का समूह ही व्याकरण है। ये तो हमने आम भाषा के हिसाब से समझा है। अब देखिए, आप संस्कृत में व्याकरण जो है इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं, यहां से प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले तो बात करते हैं व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति। व्याकरण बराबर व्याकरण शब्द बना कैसे, इसको देखिए आप। इसमें है वी उपसर्ग है, आंग भी उपसर्ग है, वी उपसर्ग के बाद में आंग उपसर्ग है, आंग का आ शेष रहता, ध्यान रखिए आप। उसके बाद में एक धातु आती है डूक्रिय, डूक्रिय धातु है, और इसके बाद में एक प्रत्यय आता साथियों ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय के होने से यहाँ पे व्याकरण बना है। अब देखिए आप, वी वी यहाँ मैं आपको लिखता हूँ, वी के बाद में आपका आंग का आशेष रहेगा, और देखिए आपके जो डूक्रिय धातु है उसमें डू और ये का लोप हो जाता है, तो आपका धातु बचेगी क्री, ठीक है। और बाद में ल्यूट प्रत्यय, क्योंकि ल्यूट प्रत्यय है इसमें ल और ट का लोप हो जाएगा, यूं बचेगा। और यू जो है एक सूत्र आता है यू आर नाको, यू आर नाको, ये सूत्र है। इसमें क्या होता है, यू का तो होता है अन और वू का होता है अक, तो अपने पास है यू का अन आदेश हो जाता है, क्या होता है अन आदेश, तो यहाँ पे आपका अन बचेगा। अब साथियों इन सबको मिलाएंगे, इनमें संधियां होगी, सबको मिलाएंगे तो आपके सामने शब्द बन के आएगा व्याकरण, ठीक है व्याकरण। लेकिन इसमें आपको क्योंकि ल्यूट प्रत्यय लग गया है, और ल्यूट प्रत्यय ध्यान रखना, ल्यूट प्रत्यय नपुंसक लिंग में आता है, नपुंसक लिंग में होता है, ये आप ध्यान रखिए। तो ल्यूट प्रत्यय लगने से ये जो है आपका व्याकरण है, ये व्याकरणम ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये नपुंसक लिंग का पद बन जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अपन ने बात की कि व्याकरण पद कैसे बनता है, तो वी उपसर्ग में आंग भी उपसर्ग है, वी और आंग उपसर्ग पूर्वक डूक्रिय धातु में ल्यूट प्रत्यय करने से आपका व्याकरण पद बनता है। ये आपकी इसकी व्युत्पत्ति हुई। अब साथियों बात करते हैं कि व्याकरण की परिभाषा क्या है, शास्त्र सम्मत परिभाषा क्या है। देखिए व्युत्पत्ति क्या है इसकी, देखिए तो व्याकरण बराबर व्याकरणम लिखो इसको, व्याकरणम क्योंकि नपुंसकलिंग पद है, तो व्याकरणम क्या है, व्याक्रियन्ते 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 व्युत्पाद्यन्ते 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 व शब्दा अनेन अनेन इति व्याकरणम। समझिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। व्याक्रियन्ते व्याकृत किया जाता है, व्युत्पाद्यन्ते या फिर व्युत्पत्ति बताई जाती है, व यानी अथवा शब्द यानी शब्दों की, क्या कह रहे हैं देखो, शब्दा यानी कि शब्दों की, व्याक्रियन्ते यानी व्याकृति की जाती है। अब व्याकृत किसको बोलते हैं, शब्दों को तोड़ना, शब्दों का विश्लेषण करना कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा जो भी है, आप शब्दों को बिल्कुल एक एक चीज को समझते हो, हर एक चीज को समझते हो, उनका प्रकृति प्रत्यय किया जाता है, इसको व्याकृत करना कहते हैं। जहां शब्दों का व्याकृत किया जाता है या शब्दों को विश्लेषण किया जाता है, वो अथवा व्युत्पाद्यन्ते या शब्दों की व्युत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है, उस ग्रंथ को हम व्याकरण कहते हैं। देखिए शब्द यानी शब्दों की, व्याक्रियन्ते शब्दों को व्याकृत किया जाता है, अथवा व्युत्पाद्यन्ते या उनकी व्युत्पत्ति बताई जाती है, उत्पत्ति आदि बताई जाती है, अनेन यानी इसके द्वारा, इति व्याकरणम उसको आप व्याकरण कहते हैं। जहां शब्दों की व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या फिर शब्दों का विश्लेषण किया जाता है, उसको व्याकरण कहते हैं। ये सीधी सी इसकी परिभाषा है, ठीक है। जो व्याकरण है इसकी परिभाषा महाभाष्य में भी होती है। एक महाभाष्य में आप चीज याद रख लीजिए, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, ये महाभाष्य की परिभाषा है, महर्षि पतंजलि ने दी है। इसका भी थोड़ा आप स्मरण रखिए, हालांकि ऐसा प्रश्न आता नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है कि व्याकरण पद कैसे बना, इसमें कौन सा उपसर्ग है। आपके रीट के लेवल के जो प्रश्न बनते हैं वो बता रहा हूं मैं। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें वी भी उपसर्ग है, आंग भी उपसर्ग है, आंग कह दे या आ कह दे बात एक ही है।
संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग है, उनमें से आंग या आ एक ही है, और इसमें इस प्रकार से 2 उपसर्ग लग गए हैं। धातु कौन सी है, तो धातु साथियों ध्यान देंगे डुक्रिय धातु है। हालांकि डुक्रिय का क्रिय बना है, लेकिन मान लीजिए आपसे धातु पूछे और वह डुक्रिय और क्रिय ऑप्शन में है, तो आपको पहले डुक्रिय लगाना है, ठीक है। और प्रत्यय पूछे तो ल्यूट प्रत्यय है, और साथ में ध्यान रखना है ल्यूट प्रत्यय जहाँ लगता है वहाँ नपुंसक लिंग शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है। ये आपने इसका समझा। और ऐसी परिभाषा व्याकरण की जो है इसका भी आप ध्यान रखिए, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते व शब्दा अनेन इति व्याकरणम, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो साथियों ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आप ध्यान देंगे, अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने ये पढ़ा है कि व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, संस्कृत पद कैसे बना, व्याकरण पद कैसे बना, ये हमने जाना है, ठीक है। अब थोड़ी बातें अपन जान लेते हैं। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, पहले भाषा आई या व्याकरण आया, पहले भाषा आई या व्याकरण आया, तो सबसे पहले बताओ क्या आया। देखो मेरा प्रश्न ये है कि सबसे पहले भाषा आई या व्याकरण आया। सबसे पहले भाषा आई, ठीक है, क्योंकि कोई सी भी भाषा बनेगी फिर उस भाषा को समझाने के लिए व्याकरण का निर्माण करना होगा, उसके नियम बनेंगे। तो भाषा पहले आई और व्याकरण बाद में आया, तो भाषा हो गई प्राथमिक। भाषा क्या है, भाषा प्राथमिक, और व्याकरण बाद में है, व्याकरण द्वितीयक। पहले भाषा आई तो भाषा प्राथमिक होगी और व्याकरण द्वितीयक, ऐसा थोड़ा आप ध्यान रखिए, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इसके साथ ही अपन ने एक और बात की, देखो जो व्याकरण है, व्याकरण में क्या है, व्याकरण में शब्दों का नियमन किया जाता है, शब्दों को नियमित किया जाता है, तो इसको व्याकरण को अपन शब्दानुशासन भी कहते हैं। शब्दों का अनुशासन, नियमन कह दीजिए। जिस ग्रंथ में शब्दों का अनुशासन किया जाता है या शब्दों का नियमन किया जाता है उसको शब्दानुशासन कहा जाता है। तो व्याकरण में शब्दों का नियमन अतः इसको शब्दानुशासन भी कहते हैं। व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ और सामान्य बातें देखते हैं इसकी। अपन ने अभी एक परिभाषा देखी, व्याकरण की एक परिभाषा और है, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, ये क्या है, देखो लक्ष्य का अर्थ होता है, लक्ष्य यानी होता है उदाहरण, जिस पर लक्षण घटित होता है उसको लक्ष्य कहते हैं, ठीक है। और लक्षण का अर्थ हुआ नियम, ठीक है, उदाहरण और नियम को ही व्याकरण कहते हैं। इसकी सीधी सी बात ये हुई। और ये बात किसने कही थी, ये बात कही महाभाष्य में। महाभाष्य जो ग्रंथ है इसके लेखक है पतंजलि। महाभाष्य जो ग्रंथ है उसके लेखक पतंजलि है। ये पतंजलि ने कही बात महाभाष्य में, ठीक है। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ सामान्य बातें थी, यहाँ से थोड़ा आप सामान्य चर्चा अपन कर रहे हैं तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। भाषा जो है वो प्राथमिक है और व्याकरण जो है वो द्वितीयक है। सबसे पहले भाषा का ज्ञान होता है, फिर उसका व्याकरण बनता है, तो भाषा प्राथमिक। ऐसा प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, भाषा प्राथमिक है, व्याकरण द्वितीयक है। फिर बात करते हैं व्याकरण में। व्याकरण को क्या कहते हैं, व्याकरण इट मीन्स व्याकरण बराबर शब्दानुशासन। व्याकरण का एक अन्य नाम है शब्दानुशासन। क्यों कहते हैं शब्दानुशासन, तो ये अपन ने बात की कि व्याकरण में शब्दों का नियमन, शब्दों का अनुशासन, शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी की जाती है, तो इसको अपन शब्दानुशासन भी कहते हैं, ठीक है। और लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, जहाँ शुद्ध उदाहरण और नियमों की बात की जाती है उसको व्याकरण कहते हैं, ठीक है। ये बात अपने समझिए, आगे देखते हैं। अब साथियों अपन बात करते हैं, संस्कृत जो है अपनी भाषा है, इसमें एक अध्ययन परंपरा चलती है। संस्कृत जो व्याकरण है, व्याकरण की एक अध्ययन परंपरा है, यानी इसकी 2 तकनीक समझ लीजिए आप। संस्कृत अध्ययन की, जो व्याकरण अध्ययन की 2 तकनीक है, तो संस्कृत व्याकरण अध्ययन की परंपरा, संस्कृत व्याकरण अध्ययन परंपरा, 2 प्रकार की परंपराएं हैं। 2 प्रकार की कितनी है, तो 2 है। 2 प्रकार की परंपराएं हैं। पहली कौन सी है, पहली है इसकी संस्कृत व्याकरण अध्ययन की परंपरा। पहली कौन सी है, पहली है
बृहस्पति परंपरा, बृहस्पति परंपरा। दूसरी कौन सी है? माहेश्वरी परंपरा, माहेश्वरी परंपरा। क्या होती है बृहस्पति परंपरा और क्या होती है माहेश्वरी परंपरा, इसको अपन देखते हैं। देखो, दो प्रकार की मान्यता है। एक प्रकार की जो मान्यता है वो ये है कि भगवान ब्रह्मा जी जो है उन्होंने व्याकरण का निर्माण किया और उन्होंने व्याकरण का निर्माण करके बृहस्पति को इसका ज्ञान दिया। बृहस्पति जो देवगुरु है, फिर बृहस्पति ने ये ज्ञान जो है इंद्र को दिया। इंद्र ने वो ज्ञान जो है अन्य देवताओं को दिया। अन्य देवताओं ने व्याकरण का ज्ञान जो है वो ब्राह्मणों को दिया और ब्राह्मणों ने वो ज्ञान सामान्य या सर्वसाधारण जो मानव है उन सबको दिया। तो इस परंपरा के अनुसार ब्रह्मा इस ज्ञान के निर्माता हुए। ब्रह्मा से ज्ञान निकला, ब्रह्मा ने ज्ञान दिया बृहस्पति को। बृहस्पति जो कि देवगुरु भी है, बृहस्पति को ब्रह्मा ने ज्ञान दिया और इस बृहस्पति ने इंद्र को व्याकरण का ज्ञान दिया। इंद्र ने देवताओं को इसका ज्ञान दिया, देवता गण को इसका ज्ञान दिया। अब देवताओं ने ब्राह्मणों को इसका ज्ञान दिया, देवताओं ने ब्राह्मणों को इसका ज्ञान दिया और ब्राह्मणों ने मनुष्यों को, मनुष्यों को, हालांकि ब्राह्मण भी मनुष्य है लेकिन साधारण मनुष्यों को, साधारण जो अपने जैसे लोग हैं उनको ज्ञान दिया। ठीक है, ये एक परंपरा है। तो बृहस्पति परंपरा की अपन बात करें, जो बृहस्पति परंपरा है उसमें ब्रह्मा तो इस ज्ञान का निर्माता हो गया, ब्रह्मा ने इस ज्ञान का क्या किया? निर्माता, इस ज्ञान का निर्माण किया। अब इन्होंने ज्ञान दिया किसको? बृहस्पति को। ठीक है, और बृहस्पति ने दिया इंद्र को। अब साथियों यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि बृहस्पति परंपरा जो है, बृहस्पति परंपरा जो है उसका प्रथम प्रवक्ता कौन है? पहला पढ़ाने वाला कौन है? तो इसका प्रथम प्रवक्ता है बृहस्पति। प्रथम प्रवक्ता, पहला जिसने पढ़ाया है, प्रथम प्रवक्ता कौन है? तो वो है बृहस्पति। ठीक है, और प्रथम व्याकरण, प्रथम व्याकरण कौन है? व्याकरण यानी क्या होता है साथियों, आपको थोड़ा बता दूं मैं। व्याकरण का अर्थ होता है व्याकरण का विद्वान। तो प्रथम व्याकरण का विद्वान कौन था? तो वो था इंद्र। ठीक है, यहाँ से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। आप दोनों प्रश्नों के लिए तैयार रहिए कि बृहस्पति परंपरा जो है उसका प्रथम प्रवक्ता कौन है? तो वो है बृहस्पति। सबसे पहले बृहस्पति ने ही पढ़ाया तो प्रथम प्रवक्ता हो गए। और प्रथम व्याकरण कौन है? प्रथम व्याकरण का ज्ञान पाने वाला कौन है? तो वो है इंद्र। इन दोनों प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए। काफी बार ऐसा प्रश्न आ सकता है, आया है कि बृहस्पति परंपरा का प्रथम प्रवक्ता क्या है? बृहस्पति परंपरा या प्रथम प्रवक्ता क्या है? तो आपका उत्तर होगा बृहस्पति। और बृहस्पति परंपरा या प्रथम व्याकरण है क्या है? तो आपका उत्तर होगा इंद्र। ठीक है, अब साथियों बात कर, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ये जो बृहस्पति परंपरा जो है इसमें शब्दों का प्रतिपद पाठ किया जाता है, यानी कि जो भी पाठ है उसमें से हर एक शब्द को अलग अलग करके किसकी प्रत्यय क्या है, किसकी प्रकृति क्या है, किसमें क्या संधि क्या समास है, हर एक शब्द को बड़ी विस्तार से खोला जाता, हर एक शब्द के बारे में गहराई से जानकारी की जाती। तो उसको प्रतिपद यानी हर पद के साथ में पाठ किया जाता है। तो इस प्रकार से ये परंपरा जो है थोड़ी कठिन है। प्रतिपद पाठ होने से ये परंपरा कठिन है, इसलिए इसका नाम है कातंत्र। क्या बोलते हैं इसको? कातंत्र। एक अन्य नाम है इस परंपरा का कातंत्र। इस बृहस्पति परंपरा को कातंत्र इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान देंगे, आपके प्रश्न आ जाए कि बृहस्पति परंपरा का प्रथम प्रवक्ता कौन है? तो आपको देना है बृहस्पति। और बृहस्पति परंपरा का प्रथम व्याकरण कौन है? इंद्र। लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं आकर के प्रश्न आता है बृहस्पति परंपरा या अन्य नाम किम? तो आपका उत्तर होगा कातंत्र। बृहस्पति परंपरा का अन्य नाम क्या है? तो कातंत्र है। अगर प्रश्न ऐसा जाए कातंत्र परंपरा या प्रथम प्रवक्ता का, तो आपका उत्तर वही होगा बृहस्पति, क्योंकि कातंत्र जो है बृहस्पति परंपरा का अन्य नाम है। प्रश्न आ जाए कातंत्र परंपरा या प्रथम व्याकरण का है, तो आपका उत्तर होगा इंद्र। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए आगे, अगला है माहेश्वरी परंपरा। इसमें क्या है, इसकी क्या मान्यता है? तो जो माहेश्वरी परंपरा, जो अध्ययन की परंपरा है, इनके अनुसार क्या होता है कि भगवान महेश्वर ही प्रथम व्याकरण हुए है। महेश्वर, भगवान शिव जी जो है महेश्वर, और महेश्वर ने ज्ञान दिया है पाणिनि को। ठीक है,
तो भगवान महेश्वर ही इसके प्रथम व्याकरण यानी प्रथम व्याकरण के विद्वान जो है वो भगवान महेश्वरी है। यहाँ से ऐसा प्रश्न बनता है। ठीक है, प्रवक्ता की बात तो यहाँ की नहीं है, पर आपको प्रवक्ता भी पूछे तो वो भी वही यही आएंगे, और व्याकरण की बात करें तो वो भी माहेश्वरी है। तो जो माहेश्वरी परंपरा है उसका प्रथम व्याकरण कौन होंगे? वो महेश्वर होंगे। भगवान महेश्वर ने पाणिनि को इनका ज्ञान दिया, तो ये चीज अपन समझेंगे। तो आपने अब तक इसमें क्या पढ़ा आपने कि संस्कृत व्याकरण के अध्ययन की दो परंपराएं हैं। कितनी परंपराएं हैं? तो दो है। कौन कौन सी है? वानस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। वानस्पति परंपरा के अनुसार उसके प्रथम प्रवक्ता कौन है? तो आपके बृहस्पति है। और प्रथम व्याकरण कौन है? इंद्र है। वानस्पति परंपरा का अन्य नाम क्या है? कातंत्र है। कातंत्र क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि वानस्पति परंपरा जो है वो कठिन है, क्योंकि इसमें प्रत्येक पद का पाठ किया जाता है, इसलिए कठिनता इसमें काफी आती है। तो इसका अन्य नाम कातंत्र हो गया। और इस कातंत्र परंपरा कह दीजिए या वानस्पति परंपरा कह दीजिए, उसका उसी हिसाब से आपको उत्तर लगाना है। फिर अपन ने बात करी एक माहेश्वरी परंपरा और है। माहेश्वरी परंपरा जो है इसके प्रथम व्याकरण कौन हुए? भगवान शिव महेश्वर। ठीक है, ये यहाँ तक अपने समझा। इससे आगे अपन देखते हैं। इसके बाद साथियों, एक संस्कृत में एक व्याकरण के जो परिचय में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्याकरण के त्रिमुनि। व्याकरण जो है अपना व्याकरण के त्रिमुनि, व्याकरण का त्रिमुनि का प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। त्रिमुनि, तीन मुनियों का समूह त्रिमुनि। ठीक है, तो व्याकरण के त्रिमुनि कौन से हैं? तो आपको तीनों के नाम मैं बता देता हूं। व्याकरण के त्रिमुनि में एक है आपके पाणिनि, एक है आपके कात्यायन, और एक है आपके पतंजलि। यह प्रश्न काफी बार आया हुआ है, आप थोड़ा ध्यान देंगे कि व्याकरण के त्रिमुनि है तो आपको इन तीनों नामों को स्मरण करना है। या फिर प्रश्न आता है कि व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है, तो इन तीनों के अलावा जो चौथा जो भी नाम है जो व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं आता है, ये तीनों ही व्याकरण के त्रिमुनि कहलाते हैं। ठीक है, कात्यायन जो है इनका एक अन्य नाम है वररुचि। ठीक है, अगर कात्यायन आपको नहीं मिले तो वररुचि ऑप्शन में है तो वो सही होगा। ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये जो त्रिमुनि है इन तीनों मुनियों ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी। ठीक है, पाणिनि की जो रचना है उसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है साथियों? अष्टाध्यायी। 8 है अध्याय जिसमें, वो है अष्टाध्यायी। पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ है। ठीक है, इसको शब्दानुशासन भी कहते हैं। इस व्याकरण का मूल ग्रंथ मान लो इसको, और इसका अन्य नाम है शब्दानुशासन। ठीक है, अष्टाध्यायी जो आपका ग्रंथ है इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन, शब्दों का अनुशासन जो करते हैं उसको व्याकरण, हालांकि व्याकरण का अन्य नाम है। अष्टाध्यायी का अन्य नाम भी आपको शब्दानुशासन ध्यान में रखना है, क्योंकि अष्टाध्यायी में व्याकरण ही तो है क्या। फिर कात्यायन की बात करते हैं। कात्यायन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो इनका ग्रंथ है वार्तिक। ठीक है, इन्होंने जो अपनी रचना लिखी उसका नाम दिया है वार्तिक। और पतंजलि ने जो रचना लिखी उसका नाम है महाभाष्य। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिए। पतंजलि की रचना का नाम क्या है? महाभाष्य। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ से रचनाकार क्या है? अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा पाणिनि। वार्तिक कारक है। वार्तिकों की रचना करने वाले कौन है? कार का मतलब रचना करने वाला। वार्तिक कारक है, तो आपका उत्तर होगा कात्यायन या फिर वररुचि। ठीक है, अगला प्रश्न, अगर प्रश्न आता है महाभाष्य कारक है, महाभाष्य की रचना करने वाले कौन है? या महाभाष्य नहीं आए, भाष्यकार है, ऐसा पूछे तो भी आपका उत्तर होगा पतंजलि। महाभाष्यकार या भाष्यकार पतंजलि होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका आप सामान्य अध्ययन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आते हैं। पाणिनि, व्याकरण के त्रिमुनि कौन है? पाणिनि, कात्यायन और वररुचि, ये व्याकरण के त्रिमुनि है। और इनकी जो रचनाएं हैं एक और प्रश्न यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिए इसका, जो व्याकरण के त्रिमुनि है इनकी जो रचनाएं हैं उनको तदुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? तदुक्ति। जो त्रिमुनियों की जो रचना है वो तदुक्ति कहलाती है। प्रश्न आ जाए तदुक्ति क्या है, तो आपको ध्यान देना है। जो त्रिमुनि है उनकी जो रचनाएं हैं वो तदुक्ति कहलाती है। अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य। प्रश्न आ जाए कि तदुक्ति में शामिल नहीं है, तो जो इनके अलावा जो है वो आपकी तदुक्ति में आएगा। या फिर प्रश्न आ जाए कि
तदुक्ति है तो इन तीनों को आपको उपरोक्त सभी के ऑप्शन से करना है। ठीक है, ये आपकी हुई। अब साथियों, क्योंकि अपन त्रिमुनियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इनका थोड़ा परिचय लेना भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो थोड़ा सा इनके परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। जो त्रिमुनि है उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं पाणिनि की। सबसे पहले अपन बात करें पाणिनि, जो पाणिनि हुए हैं उनकी बात करते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। संस्कृत जो व्याकरण है उसका आधार स्तंभ है इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी, तो इनके लिए जानकारी लेना थोड़ा जरूरी हो जाएगा। सबसे पहले तो पाणिनि का समय देखते हैं। समय क्या इनका, तो 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व समय इनका है, 500 ईसा पूर्व। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। जन्म हुआ इनका सलातुर में। सलातुर ये एक जगह है जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में जगह है। इनकी शिक्षा कहाँ हुई, शिक्षा कहाँ हुई, पाणिनि की बात कर रहे हैं। शिक्षा हुई इनकी तक्षशिला। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, आपने जरूर नाम सुना होगा, वहाँ इनकी शिक्षा हुई है। पिता का नाम क्या था, पिता कौन थे, पिता थे पणिनि, पणिनि की संतान पाणिनि। ठीक है, माता का नाम क्या था, माता का नाम था दाक्षी। आप बोलोगे इतना क्यों याद करा रहे हो, महत्वपूर्ण है भाई, थोड़ा देख लो। हालांकि यहाँ से प्रश्न हो सकता नहीं बने, पर फिर भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। इनके गुरु का नाम भी आप थोड़ा देख लीजिए। गुरु कौन थे इनके, इनके गुरु थे वर्षाचार्य। वर्ष नाम था वर्षाचार्य, ऐसा इनका गुरु का नाम है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वर्षाचार्य। ये थोड़ा इनका सामान्य परिचय था। अब इनकी रचना की बात करते हैं। इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, इनकी रचना का नाम है अष्टाध्यायी। रचना कौन सी भाई, रचना, रचना है इनकी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाली जो रचना है उसको कहते हैं अपन अष्टाध्यायी। थोड़ा इस रचना के बारे में भी आप जान लीजिए। अष्टाध्यायी जो है इसके बारे में आप जानिए। देखो कितने अध्याय है, 8 अध्याय। 8 अध्याय अष्टाध्यायी में, 8 अध्याय है। ठीक है, ये अपन रचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रचना में इसमें 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में 4 पद, प्रत्येक अध्याय में 4 पद। तो 8 अध्याय है, तो 8 अध्याय में कितने पद होंगे, 8 इंटू 4 बराबर 32। ठीक है, 32 पद होंगे। ये जो 32 पद है इनको मतलब इतना ही आप ध्यान रखिए। इसमें मतलब कौन से असिद्ध पद है, कौन से सिद्ध पद है, चलो बता देता हूँ। जो 29 पद है, प्रारंभ के जो 29 पद है वो सिद्ध है, उनको सिद्ध माना गया है। उसके लिए एक वाक्य आता है पूर्वात्र सिद्धम, है ना, मतलब पूर्व वाले सिद्ध है, और जो बाद के जो पद है, 3 पद बच गए वो असिद्ध है, पूर्वात्र असिद्धम, उनके लिए ये वाक्य आता है। तो इनको भी आप याद रखो तो ठीक है, नहीं तो नीट के हिसाब से तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिलहाल आप इसको ये याद रखिए कि 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पद है, यानी कि कुल 32 पद है। ठीक है, पहला सूत्र कौन सा है, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, पर पहला सूत्र अगर पूछे अष्टाध्यायी में कुल सूत्र कितने हैं, तो कुल सूत्र है, सूत्र 3978 सूत्र है, और उसमें से 14 माहेश्वरी सूत्र है, 14 माहेश्वरी सूत्र है। ठीक है, कुल मिलाकर के लगभग 4000 सूत्र। अब इन 4000 में से प्रथम सूत्र कौन सा है, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, और रीट के हिसाब से तो मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी समरी क्लास कर रहे हैं तो बता देता हूँ मैं। पहला सूत्र है वृद्धिरादेश। पहला सूत्र क्या है, वृद्धिरादेश। और अंतिम सूत्र कौन सा है, तो वो है अ। अंतिम सूत्र इसका अ है, ये इसका अंतिम सूत्र है। काफी है, इतना काफी, इतना आप ध्यान रखिए। अपन बात करें महर्षि जो पाणिनि जो है उनकी बात कर रहे हैं। समय इनका 500 ईसा पूर्व है। जन्म इनका सलातुर में हुआ। शिक्षा इनकी तक्षशिला में हुई। पिता का नाम पणिन था, माता इनकी दाक्षी, और गुरु इनकी वर्षाचार्य। इनकी रचना का क्या नाम था, इनकी रचना का नाम था अष्टाध्यायी। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अष्टाध्यायी का अन्य नाम क्या है, शब्दानुशासन। ठीक है, और इसमें 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पद है, तो कुल मिलाकर के 32 पद होते हैं। अष्टाध्यायी में क्या सूत्र है और सूत्रों की संख्या क्या है, तो 3978 सूत्र है, और 14 उसमें माहेश्वरी सूत्र है, तो कुल मिलाकर के लगभग 4000 सूत्र है। ठीक है, ये अपन ने पाणिनि की बात की, उसके आगे अपन देखते हैं थोड़ी सी औरों के बारे में बात कर लेते हैं। अपन बात करते हैं कात्यायन की। कात्यायन कात्यायन कहाँ के निवासी थे, ये दक्षिण भारत,
दक्षिण भारतीय थे, दक्षिण भारतीय। समय क्या था, समय, सॉरी, समय इनका है, ये समझ क्या लिख दिया मैंने, इनका समय है 350 ईस्वी पूर्व, 350 ईस्वी पूर्व इनका समय है। और इनकी रचना का नाम तो आप जानते ही हो, रचना कौन सी इनकी, वार्तिक। तो एक थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, वार्तिक क्या है वास्तव में। तो वार्तिक जो आपके जो अष्टाध्यायी के जो पाणिनि हुए रचनाकार, उन्होंने अष्टाध्यायी जो ग्रंथ लिखा है वो काफी कठिन था। अष्टाध्यायी कठिन ग्रंथ था, तो उसको थोड़ा सरल करने के हिसाब से इन्होंने, कात्यायन ने वार्तिक लिखा। अष्टाध्यायी को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए वार्तिक लिखा। और दूसरी बात क्या थी, उसमें कुछ चीजें छूट गई थी, ठीक है। तो एक तो अष्टाध्यायी में कठिनाई थी, एक कुछ चीजें छूट गई थी। तो इन दोनों को ध्यान में रख के जो वार्तिककार है, कात्यायन है, उन्होंने वार्तिकों की रचना की। लगभग 1500 सूत्रों पर, 1500 सूत्रों पर किसके, अष्टाध्यायी के। अष्टाध्यायी जो है उसमें 4000 सूत्र है, उनमें से 1500 सूत्रों पर 4 से 5000 वार्तिक, वार्तिक लिखी, 4 से 5000 वार्तिक लिखी। और इनकी 836 वार्तिक, 836 वार्तिक, 4 से 5000 वार्तिक है, उनमें से 836 वार्तिक जो है वो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित है, ठीक है। 836 वार्तिक, ऐसा प्रश्न आया हुआ मैंने देखा था कि कितनी वार्तिकों की रचना की है। तो वार्तिक तो हालांकि 4-5000 है, लेकिन 836 जो वार्तिक है इनकी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में जो एक रचना है उसमें प्रचलित है। तो इस 836 संख्या को भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। ये बात की अपन ने कात्यायनी की। इसके बाद साथियों एक और मुनि आपके रह गए, उनकी बात करते हैं। अगले है पतंजलि, पतंजलि, ठीक है। पतंजलि के बारे में बात करते हैं। पतंजलि जो है ये, इनकी रचना क्या है, समय देख लीजिए एक बार, 250 ईस्वी पूर्व का इनका समय है, ठीक है। इनकी जो रचना है वो है महाभाष्य। क्या है, महाभाष्य, ठीक है। महाभाष्य का अन्य नाम क्या है, शब्दानुशासन। व्याकरण का, चूंकि व्याकरण का अन्य नाम शब्दानुशासन है, तो महाभाष्य को भी आप शब्दानुशासन इस नाम से याद रखेंगे, ठीक है। देखो, अब हमने सबका अध्ययन किया कि भाई अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, ठीक है। वार्तिकों की बात की अपने, वार्तिकों की संख्या क्या है। तो महाभाष्य जो कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें कितने अध्याय है या इसका वर्गीकरण किसमें किया गया है, तो इसमें 84 या 85 आहनिक है, 84 या 85 आहनिक है, 84 या 85 आहनिकों में रचना ना, आहनिकों में रचना। अब देखिए आपके सामने प्रश्न आता है कि आहनिक क्या है, आहनिक, आहनिक क्या है, ठीक है। तो आहनिक के बारे में एक है अहना नाम, अहना निवृत्तम, अहना निवृत्तम आहनिकम। इसका अर्थ यह हुआ कि एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में पूर्ण रचना, रचना आहनिक बराबर आहनिक। एक दिन में अपन किसी भी कार्य को करते हैं तो वो एक आहनिक कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो महाभाष्य ग्रंथ है इसकी रचना करने के लिए महर्षि पतंजलि को 84 दिन लगे थे। कितने दिन, 84 दिन लगे थे। तो इसको फिर 84 आहनिकों में, 84 भागों में इसको बांट दिया, ठीक है। या ऐसे भी मानते हैं कि भाई इस महाभाष्य का अध्ययन करने के लिए आपको 84 दिन चाहिए, तो रचना या अध्ययन करने में 84 दिन का समय लगता है। तो इस ग्रंथ का विभाजन 84 आहनिकों में किया गया है। एक प्रश्न ये बनता है कि 84 या 85, 84 माने कि 85 माने। तो मैं आपको इस बारे में क्लियर कर दूं कि इसमें 84 ही भाग है, और साथ में जो 85वां भाग है, देखो 84 तो इसमें भाग है प्लस एक प्रस्तावना है, प्रस्तावना, ठीक है। 84 में आप प्रस्तावना जोड़ देते हो तो ये 85 हो जाते हैं। तो आपकी ऑप्शन में 84 भी आ सकते हैं, 85 भी आ सकते हैं। तो पूछा जाए कि पतंजलि के जो ग्रंथ है महाभाष्य, उसका विभाजन है या पतंजलि में है, तो फिर आपके अलग अलग आ सकते हैं कि 80 आनिक है ना, 8 अध्याय, या 84 आनिक,
ये दोनों साथ में आएंगे, या तो आएंगे तो साथ में आएंगे, या दोनों में से कोई एक आएगा आएगा 84 आने की या 85 आने की, या दोनों साथ में आ जाएंगे 84 या 85 आने, तो आपका उत्तर होगा 84 या 85 आने। ठीक है, तो साथियों ये अपन ने सामान्य रूप से जो व्याकरण के जो त्रिमुनि थे उनकी रचनाओं के बारे में अपने अध्ययन किया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम माहेश्वरी सूत्र पढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्र ये संस्कृत में महत्वपूर्ण है। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो कि आपके सिलेबस में भी शामिल है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे। विशेष रूप से मैंने तुम्हारे जो पुराने पेपर देखे हैं उसमें मैंने महसूस किया है कि इस प्रकरण से आपके काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं। हर पेपर में एक एक प्रश्न तो आ ही रहा है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। एक बार समझ लीजिए माहेश्वर सूत्र होते क्या है। तो भगवान शिव जी के द्वारा जो पाणिनि है उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना की, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी के प्रसाद से ही पाणिनि जो है उसको व्याकरण का ज्ञान हुआ। भगवान शिव जी ने पाणिनि की आराधना से प्रसन्न होकर के अपने डमरू को 14 बार बजाया, तो उसे 14 प्रकार की जो ध्वनियाँ निकली उसको ही हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। क्योंकि भगवान शिव जी से प्राप्त किए हैं इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। हालांकि इसके बारे में एक थोड़ी कथा भी है, एक जनश्रुति है, लेकिन उसको बताएंगे तो थोड़ा विषय लंबा हो जाएगा। क्योंकि मैं एक समरी क्लास करा रहा हूँ तो इसको विस्तार से हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसको संक्षिप्त रूप में अपन समझ रहे हैं। आपका जो मेन उद्देश्य है वो माहेश्वर सूत्र याद करना है, उनके बारे में अपन चलते हैं। वास्तव में माहेश्वर सूत्र है क्या है, तो मैं आपको एक शब्द में बता देता हूँ, एक वाक्य में बता देता हूँ। माहेश्वर सूत्र ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, संस्कृत की वर्णमाला है, एक व्यवस्थित क्रम में बनी हुई वर्णमाला है। संस्कृत में व्यवस्थित क्रम में बनी हुई वर्णमाला ही माहेश्वर सूत्र है, कोई अलग सी बात नहीं है। इनकी संख्या कितनी है? 14 संख्या इनकी। माहेश्वर से प्रदत्त माहेश्वरी सूत्र इनको ग्रहण किया है पाणिनि ने। पाणिनि ने भगवान माहेश्वर से 14 सूत्रों को ग्रहण किया, तो इनको पाणिनीय सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र कह लीजिए, या फिर इन्हीं का अन्य नाम है पाणिनीय सूत्र। इन्हीं को आप प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार सूत्र, क्योंकि इनसे प्रत्याहारों का निर्माण होता है तो इसको प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। इसी को अक्षर या वर्ण समामनाय, अक्षर या वर्ण समामनाय, सभी अक्षरों का इसमें समावेश होता है, इसलिए इसको अक्षर या वर्ण समामनाय 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 का अन्य नाम वेद भी है, वेद कहते हैं। ठीक है, इस देखो प्रत्याहार सूत्र कहते हैं इसको। इसी को अक्षर या वर्ण समामनाय, या फिर समामनाय नहीं कह के आप वेद भी कह सकते हैं, अक्षर या वर्ण वेद। ठीक है, ये सारी चीजें ये इसी के नाम है। एक बार इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसको मैं कहने दो, चलो ये आप इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? माहेश्वर सूत्र कितने हैं? तो साथियों ये 14 है। ठीक है, इसके बारे में एक श्लोक भी आता है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ड्रक्काम नव पंचवारम उदर तो काम है सनकादि शिदान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो इनका एक नाम शिवसूत्र जाल भी हो गया है। यानी कि भगवान शिव जी ने जो है पाणिनि की आराधना से प्रसन्न होकर के अपने डमरू को ननाद बजाया, ढक्का में डमरू को नव पंचवारम, एक साइड से 9 और एक साइड से 5 बार, यानी कि 14 बार बजाया। और 14 बार बजाने से इस शिवसूत्र जाल का निर्माण हुआ। क्यों बजाया? कि सनक आदि जो सिद्ध ऋषि थे, सिद्ध ऋषि मुनि थे, उनकी कामना की पूर्ति के लिए उन्होंने डमरू को 14 बार बजाया और उनसे ये ध्वनियां निकली, तो इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र नहीं कह करके इनको शिव सूत्र जाल भी कह सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। अब सीधा ये नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाए। अब सीधा मैं उन सूत्रों पे आ जाता हूँ। तो पहला सूत्र है ऐ उण, दूसरा है रील रिक, तीसरा है एवं, चौथा है अयौच, पांचवा है, इनका विभाजन कर देता हूं मैं, क्यों कर रहा हूं अभी बताऊंगा आपको। फिर आपके है पांचवा, देखो आप, है ये वरट, छठा है लण,
सातवां है सॉरी यमगंडम, ये मैं ग न मैं। आठवां है जभिया। नौवां है गड़दस। 10वां है जबगरदस्त। 11वां है ख फ छ ठ त च ट त व ख प छ ट त चढ़तौ। 12वां है क प य। 13वां है स स स र स स स र। और 14वां है हल। 14वां है हल। इस प्रकार से आपके 14 माहेश्वर सूत्र है, इनको आपको भली प्रकार से याद करना है और ये यहाँ से आपके प्रश्न आता है। मैंने साथियों देखो यहाँ पे अलग कर दिया है, इन 4 सूत्रों को मैंने अलग किया है, चारों को अलग किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको माहेश्वर सूत्र वास्तव में है क्या है। ये संस्कृत की वर्णमाला है, एक निश्चित क्रम में जमी हुई संस्कृत की वर्णमाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये आपका ऐसे शुरू होकर के चैतक जो है, देखो साथियों इसमें से प्रश्न आपके ऐसे बनेंगे, बोलेगा अच अच अच, और इसको कहते हैं प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है? तो आपको क्या करना है, जो पहले वाला वर्ण है वहां से आपको शुरू करना है और जो अंतिम वर्ण आता है वहां पर आपको खत्म करना है। बता दूं ये जो वर्णमाला है इसमें प्रत्येक वर्ण एक बार आया है, कोई भी वर्ण रिपीट नहीं हुआ है।